नमस्कार दोस्तों। 12 तारीख के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में देखा गया कि आज तक पूरे इतिहास में ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ था। सबसे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी हैं, जो आरजेडी के विधायक रहे हैं। उन्होंने बिहार का विधानसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था और नियम है 179 के तहत नियम है कि 14 दिन पहले विश्वास के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों को सूचित करना पड़ता है। सूचना के आधार पर 14 दिन पूर्व चुका था। 12 तारीख का दिन जो है राजनीति वाले के लिए इतिहास का दिन है, क्रिकेट की तरह इतिहास का दिन है। ये इतिहास की घटना इस तरह का घटा है कि कुछ लोगों का छक्का पर छक्का लगा है और कुछ लोगों का छक्का से नीचे गिरा है। मैं सर्वप्रथम अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने अपने आसन पर जाते हैं और जा कर के महागठबंधन और एनडीए दोनों के विधानसभा सदस्यों को आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं कि इतना दिन तक मुझे संचालन करने में आप लोगों ने सहयोग किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये घटना चलते चलते इस तरह की घटना 28 तारीख से ये घटनाएं चल रही थी। ये घटना इतना भयानक भयावह बना हुआ था, लगता था कि आरजेडी में से कुछ लोग गायब हैं और जदयू में से 17 विधायक गायब थे और भारतीय जनता पार्टी से करीब 5 विधायक गायब थे। ये क्या प्रमाण देता है? ये प्रमाण दे रहा था कि ये नीतीश बाबू 9वां बार जो ये शपथ ग्रहण लिए हैं, यह एक इतिहास काम करता है, गिनीज बुक में नाम लिखाएगा और पीपुल डोमेन में भी ये नीतीश बाबू का नाम लिखाए, गिनीज बुक में भी लिखाएगा और पब्लिक डोमेन में भी इनका नाम लिखाएगा। ये इस तरह का कार्यक्रम जो चला, दोनों तरफ से बहुत ही घमासान युद्ध की तरह, क्रिकेट मैच की तरह भयावह स्थिति बना हुआ था कि सरकार गिरने वाली है, सरकार पलटने वाली है। लेकिन नीतीश बाबू ने ये अपना विश्वास बहुत ही कष्टदायकपूर्ण अपने स्थिति को बिताते हुए बहुमत तो सिद्ध कर लिए। बहुमत सिद्ध करने में इनके तरफ से पूरे विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, जिसमें एनडीए सरकार के तरफ 125 मत पड़े और बाकी मत विरोध में पड़े और उसमें से 5 विधायक अपने उपस्थिति से गायब रहे। ये बता रहा है कि ये नीतीश बाबू का शपथ ग्रहण तो हो गया, ग्रहण अभी भी लगा हुआ है, ये विश्वास मत हासिल कर लिए, लेकिन करने के बाद भी ये चैन में नहीं रहेंगे। खेला तो हो गया, हार करके भी महागठबंधन जीत चुका है। अब उसमें देखा गया कि बिहार के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो 2 मुख्यमंत्री में छक्का लगाने वाले विजय सिन्हा हैं। विजय सिन्हा ने अपने ही ये 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने 3 बार अपना पद बदलते गए। अभी इतिहास में इस तरह का पदक पाने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। पहला काम इन्होंने विधानसभा का अध्यक्ष हुआ और दूसरा जो है विरोधी दल का नेता भी हुए और तीसरा में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद दूसरा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के दावेदार जो हैं, जिनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने भी अपना करिश्मा दिखाया। पार्टी के उन्होंने अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी पहले आरजेडी में थे और आरजेडी से इनका नाता बहुत आगे से था, उसी के दरबार से निकले हुए हैं। इनमें लीडरशिप इनमें भी है और लीडरशिप कहाँ से मिला? आरजेडी के खेमा से ही इनको अपना नेतृत्व करने की क्षमता मिली है और ये आज का डेट में बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और दूसरा पोस्ट जो है, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं और ये संभालने के बाद जब ये कार्यक्रम
अविश्वास का प्रस्ताव का कार्यक्रम जब चालू हुआ तो उसमें देखा गया कि अवध बिहारी चौधरी आते हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और करने के बाद उपाध्यक्ष के द्वारा कार्य का विश्वास मत का कार्य संचालन शुरू किया गया, जिसमें बहुत वक्ताओं ने अपना अपना भाषण प्रस्तुत किया। उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम सोनपुर के विधायक रामानुज राय का नाम आया। उन्होंने विश्वास मत पर अपना धन्यवाद ज्ञापन किया। उसके बाद जब ये चल रहा था प्रसंग के दरमियान तेजस्वी यादव ने निखर करके एक नया इतिहास कायम किया। इतिहास ये कायम किया तेजस्वी यादव ने 2 बार उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और तीसरा बार विरोध में बैठ करके उन्होंने हार करके भी अपना जीत हासिल किया। सबसे कम उम्र में अभिमन्यु की तरह इन्होंने अपना गुण को प्रखर किया और इनमें इतनी प्रखरता आ गई कि बिना किसी से द्वेष, तिलमिलाहट, छटपटाहट न होते हुए एक नेता का जो चरित्र होता है उन्होंने निखार करके साबित कर दिया। ये भी इतिहास काम कर सकते हैं। नीतीश बाबू ने तो इतिहास पूरे भारत में इस तरह का कर दिए कि उन्होंने एक ही समय में 3 बार अपना पाला बदल चुके। अब कितना बार पाला बदलेंगे, ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव सदने के बाद पुनः फिर ये पाला अपना बदल सकते हैं। जब इनकी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी तो ये पाला बदलने में माहिर हैं। ये जिधर जाते हैं उधर ही जय जयकार शुरू हो जाती है। और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दरमियान सारी चीज को प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत इन्होंने यह किया कि मैं 17 महीना में कार्य को करके दिखाया हूँ। बिहार के लिए रोजगार नियुक्ति देने का काम मेरे द्वारा हुआ। ये मुख्यमंत्री जी इसलिए छटपटा करके भाग चले क्योंकि इनके अंदर में देखा गया कि काम हम कर रहे हैं और नाम तेजस्वी कुमार यादव जी का हो रहा है। ये निर्खर नेता, निर्भीक नेता, सहनशील नेता अभी जो उभर करके आए हैं, इतिहास में इनका भी नाम दर्ज होगा। और आने वाला समय बिहार वासी देख रहे हैं कि इनमें कितनी क्षमता है और ये बार बार गिरगिट की तरह पला बदलने वाले में क्या क्षमता है। भागना इधर से उधर विकास का ये नींव नहीं है, ये विनाश का नींव है। इस तरह का प्रक्रम करने वाले उसमें देखा गया कि तेजस्वी कुमार यादव ने अपने भाषण के दरमियान एक भी चीज को नहीं छोड़ा कि आपने बार बार ये कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा और उस दल में नहीं जाऊंगा। फिर उधर जाने के बाद, पाला बदलने के बाद आपका वक्तव्य आता है कि मैं अब पूर्ण रूपेण से आपके पाला में आ गया हूँ, आपके साथ रहूँगा, मैं कभी भी उधर नहीं जाऊँगा और आपके साथ मिलकर मैं कार्य करूँगा। क्या प्रधानमंत्री का सपना उनका खत्म हो गया? महागठबंधन में आ करके इधर नृत्य करके जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुआ तो भाग करके उस साइड चले गए। क्या उधर जाकर के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री के शरण में चले गए? आपने सरेंडर कर दिया, अपने आप को साबित कर दिया कि मैं डर चुका हूँ, आप मुझे बचाइए, आप मुझे देखिए। लेकिन तेजस्वी कुमार यादव ने निर्भीकता से सब कुछ कह दिया कि आप और आपके जो दल बदलू लोग हैं, आपके नेता जो लोग हैं जो गायब हुए, आपसे नाराज हैं। नाराजगी पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह की स्वार्थ की राजनीति आप करते रहेंगे, कुर्सी कुमार बने रहेंगे, फेविकॉल की तरह कुर्सी पर चिपके हुए हैं। जितना दिन चिपके हुए हैं सारे बिहार के जनतावासी देख रही है इस घटनाक्रम को। तो विश्वास मत हासिल हो गया और अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष जो थे उन्होंने अपना उपाध्यक्ष को अपना कार्यभार दे करके अपने सीट पर जा करके अपने पार्टी में बैठ जाते हैं और सारे प्रक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें सबसे पूरा इतिहास में योद्धा की तरह काम करने वाला तेजस्वी कुमार यादव ने ये साबित करके दिखा दिया कि मैं भी आने वाले इतिहास के पन्नों में सर्वप्रथम लिखा जाऊंगा। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, काम से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये
प्रक्रम उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जीतन मांझी को कहा कि जाइए और मुख्यमंत्री के बगल में मरई गिरा करके वहीं घुट पीजिए, दवा पीजिए और अपने को सुरक्षित महसूस कीजिए। अविश्वास के दौरान देखा गया कि आरजेडी के तरफ से 3 विधानसभा सदस्य उस पाले में चल गए। पहला का नाम है प्रहलाद यादव, जो आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने कोई उनकी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, जिसके चलते जा करके उन्होंने एनडीए के पाला में जा करके अपना विश्वास मत दिया। दूसरा व्यक्ति ये जो है आनंद मोहन के सुपुत्र, उनका नाम है चेतन आनंद। चेतन आनंद के बारे में तेजस्वी कुमार यादव ने कहा कि ये नौजवान थे, मैंने इनको लाया, जब सारी पार्टी इनको छोड़ दिया था उस परिस्थिति में मैंने इस नौजवान को अपने पाले में लाकर जीत दर्ज करा करके साबित किया कि नौजवान है, आने वाला भविष्य के ये नेता हैं। लेकिन ये भी जाकर के एनडीए के पाला में क्यों बैठ गए? कारण ये था कि इनकी स्वार्थ थी कि इनके पिताजी पुनः फिर जेल न जाएं, उससे बचाव के लिए इन्होंने अपना एनडीए में जाकर के विश्वास मत दिया। तीसरा जो आरजेडी के विधायिका हैं, महिला हैं, उनके पतिदेव जो हैं जेल में अभी बंद है। अनंत सिंह नाम है, बाहुबली अनंत सिंह के जेल जाने के चलते उनकी पत्नी अंदर से डर गई और डर करके नीतीश जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपके पति को जेल से छुड़वा दूंगा, बाहर करा दूंगा। इस लालच में जाकर के उन्होंने भी एनडीए के कुछ खेमा में जाकर के बैठ गई और उधर जाकर के अपना विश्वास मत की। लेकिन नीतीश बाबू इतने चैन से जब चल रहा था कार्यक्रम, उस समय इनके अंदर में पूरी बेचैनी थी। इनके पार्टी से भी बीमा भारती जो विधानसभा में उपस्थित नहीं हुई, बुझिए कि क्या कारण है, इनसे पूर्ण रूप में नाराज हैं। और दूसरा एक विधायिका हैं लेसी सिंह बार बार मंत्री हुआ करती है, तो बीमा भारती ने कहा कि उसी क्षेत्र से मैं भी जीत करके आती हूँ, मेरे में भी उतनी क्षमता है और मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है। ये नाराजगी प्रकट की, जिसके चलते नहीं आए। कुल मिलाकर के जदयू के भी 5 लोग उपस्थित नहीं हुए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी सत्ता अंदर में खेल अभी चल रहा है। कहा गया था कि 12 तारीख को खेल होगा, खेल हुआ। जो भी खेल है उस पाला में, नीतीश कुमार जी के पाला में झुंझुना धरा दिया गया कि आप लोकसभा के चुनाव में आप चल करके जनता के बीच अपने संदेश को सुनाने का काम करें। कितने शांतिपूर्वक से आप सुना पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जनता आपको कितनी माफ़ करती है ये प्रचार के दरमियान पता चलेगा नीतीश बाबू कि आप में कितनी क्षमता है। आप कितनी बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिनीज बुक में नाम लिखा गया, लेकिन बिहार की जनता उस तरह से माफ़ नहीं करेगी। बिहार में बहार है। जगदीश प्रसाद की ओर से नमस्कार है। नमस्कार।